लक्ष्मी की सवारी है उल्लू। तो एक समय मैया लक्ष्मी से सवाल करो उल्लू ने, बोले मैया तेरी दुनिया पूजा करे लेकिन हमें कोई न पूजे। मैया बोली हमारी पूजा कब होती है? बोले दीपावली के दिन। बोले जा दीपावली से 11 दिन पहले तेरी पूजा होगी। दीपावली से 11 दिन पहले कहाँ होते है? करवा चौथ। दीपावली से 11 दिन पहले एक त्योहार आते हुए करवा चौथ। तो मैया ने जवाब दो जा दुनिया के जितने उल्लू हैं सब करवा चौथ के दिन पूजे जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। कौन से पुराण में लिखी भैया करवा चौथ फांसी लो? इन्हें 15,000 रुपया चाहिए शॉपिंग करने के लिए। कछुना है कहते हैं जिस दिन करवा चौथ मनाई जाती है उसी दिन रावण की 13वीं होती है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब अपने अपने नियम है, खूब रहो, पति की लंबी उम्र होती है। तो भगवान आगे बढ़े, हाथ में कमंडल है और चले हैं। तो रास्ते में 4 सखियां पानी भर रही हैं। भगवान के स्वरूप को देखो तो एक बोली और दीदी हमें जो जन्म को महात्मा ना लगे रो। दूसरी बोली दीदी हमने अपने जीवन में पहली बार इतना सुंदर और इतना अच्छा स्वरूप देखो है। का बोली जन्मा को दीदी जू तो लागत नहीं बिकारी रे। हमें जो जन्म को बैरागी ना लगे रहो। बृहस्पति जी को अपना गुरु बनाया और गुरु बनाने के बाद भगवान भोले बाबा के द्वारे पे जाए के भिक्षा मांगी। अब राजा बलि के द्वार के लिए भगवान चले। चलते चलते जब राजा बलि के दरवाजे के लिए पहुंचे तो प्रवासियों ने जवाब दिया है भगवान साधु जी महाराज पास तुम राजा के जाओ, पूर्ण इच्छा हो न खाली हाथन वहां से आओ। दया धर्म की खान धन दौलत की चली का मांगे से दे देगो अपनी जान। बड़ा अच्छा राजा है। भगवान बोले इतना घमंड राजा पे मत करो, हम कछु ऐसो न मांग ले जो तुम और राजा न दे पावे। बोले महाराज पहुंचो तो जानो, अगर मांगोगे ना तो वो भी पकड़ा देगा। ठीक है। पहुंचे राजा बलि गद्दी से नीचे उतरा, चरण धोकर के शरणागत लिया, घुटनों के बल बैठ गया। महाराज भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्यौछावर है। वो आरती में लोग बड़े प्रेम से कह देते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई। बच्चा जब स्कूल चला जाता है तो माँ पूरे दिन चिंता में रहती है कि आज मेरा बेटा खाली पेट चला गया, मुझे भोजन अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जिसने उसे दिया है कभी भगवान से बैठ के पूछा कि भोजन कर लिया? नहीं। तन मन धन सब तुम्हारे अर्पण होने के लिए। कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। एक मंदिर में आदमी पहुंचा, बोले महाराज नई विद्या नहीं बाहुबल,
नहीं खर्चन को दाम। पड़ोसी पास में खड़ो बोले 50 लाख डरे बैंक में सो नहीं जानत राम। भगवान के सामने कम से कम झूठ बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो तो सब कुछ जानता है। राजा बलि बोले जो मांगने मांग ले। भगवान बोले इतरा हेलो श्री बोली गोविंद भगवान की। मांग के देखो तो भगवान बोले राजा अगर देने हैं ना तो तू तिरवाचा भर दे। राजा बलि बोले प्रभु हम बे राजा ना जो कह के पीछे हट जाए। भगवान बोले हम बे महात्मा ना जो जद्वारे तो दूसरे द्वारे पे पहुंच जाए। बोले मांगो, आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा और वही दूंगा। बोले अगर देना है तो ओरे राजा मुझे 3.5 कदम पृथ्वी दे दे। कितनी? 3.5 कदम। राजा ने खोपड़े दे हाथ मारो। न प्रधान हुए न प्रधानमंत्री है न जैसे पैसे छोटे पूरे जमीन जायदाद वाले हैं। हम 3 लोगों के राजा हैं। महाराज गांव मांगो, मौजा मांगो, मंडल मांगो, जिला मांगो, कस्बा मांगो, पोस्ट मांगो, जो मांगने है मांग लो। भगवान बोले तू इतना क्यों बोलता है? मुझे पहले 3.5 कदम पृथ्वी तो दे दे। हाँ हाँ ठीक है। बोले ऐसे थोड़ी। बोले तो अब तुम इतने बाबा नंगुल के हो, इतने छोटे से हम अपने पैरन ते नाप रहे। भगवान बोले तू बोलता बहुत है। मैं लेटूंगा, मैं बैठूंगा, मैं भजन करूंगा, तुझे नापने की जरूरत नहीं है, मैं खुद नाप लूंगा। गुस्सा मत करो, नाप लियो। भगवान बोले वह कुछ कमी है का? संकल्प कर दे। जो संकल्प की बारी आई उसी समय राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। जो भगवान को बैठो देखो, अरे भैया आग बबूला हो गए। बोले तुमने हमें हमारे चेले ना छोड़ो, तुम्हें कोई दुनिया में मिलो ना है, हमारे चेले तो छोड़ देते। शुक्राचार्य बोले राजा जाए कछु दे तो ना दो। बोले महाराज अबे तो कुछ ना दो, ये 3.5 कदम पृथ्वी मांग रहे। बोले नहीं, ये जो तू समझे बैठा है ना ये वो नहीं है। कौन है? सुन ले। आरे बाजी गिरती और बजी बसुरिया मायापुर के मेले में। बाजी गिरती बजी बसुरिया। कौन है ये? बिना पगन धरती पे डोले, बिना तन भूमंडल तोड़े, बिन जिब्या के पानी बोले। अरे ऐसो जोर अकेले में, बाजी करती बजी बसुरिया। इसने एक इंसान रूपी पुतला बना दिया। माटी को एक पूत बनायो, माँ के अंदर स्वयं समायो। ऐसा गुड़ अलवेले में, बाजी गरती बजी बस
बोले जो जन्म को छलिया काहे को बाबरो बनो राजा। बलि बोले प्रभु चाहे ये विश्व बिहारी हो या विश्व भिखारी आए हो, चाहे जाल बिछा कर लाए हो या जाल से छुड़ाने आए हो, पृथ्वी आकाश पलट जाएं पर पलट सकेगा वचन नहीं। अब कुछ भी हो, अब ये राजा अपने वचनों से पीछे नहीं हटेगा। जो जब बात सुनी महाराज जी को बात याद रखना, अगर भगवान को पाना है तो परिवार में किसी न किसी को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि राजा बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया भगवान के लिए, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया भगवान के लिए, भरत ने अपना परिवार छोड़ दिया भगवान के लिए, ध्रुव ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया भगवान के लिए, प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया भगवान के लिए। अगर भगवान को पाना है तो परिवार में किसी न किसी को छोड़ना पड़ेगा। और ऐसे नहीं, उससे अगर मिलने की भी इच्छा है तो ऐसे तो मिलने वाले नहीं, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा कष्ट इंसान को जरूर झेला। क्योंकि चाहे कितने भी गड्ढे क्यों ना आए, चाहे कितने भी आपत्ति क्यों ना आए, बिना आपत्ति के तो भगवान परीक्षित मिलने वाले नहीं है। उससे मिलने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए हजार लोग, अभी आप पूजा करने बैठ जाओ ना तो लोग कहेंगे देखो बड़ा पुजारी बना घूम रहा, ऐसे ही बोलेंगे ना, बहुत बड़ा भगत है ना इसलिए पूजा कर रहा। क्योंकि दुख के बिना, थोड़े से संकट के बिना भगवान नहीं मिलने वाले। एक फूल, एक ही डाली के दो फूल, एक भगवान के चरणों में पड़ा होता और एक भगवान के गले में पड़ा होता, तो वो चरणों का फूल जो होता है वो गले वाले से प्रश्न करता, बीरन तूने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो तू गले तक पहुंच गया। तो वो गले वाला फूल जवाब देता है, भैया अभी जब तक तू भगवान के चरणों में है तब तक सही सलामत है। जब तक तू प्रभु के चरणों में है तब तक सही सलामत है। और जब गर्दन तक आएगा ना तो बीच से धागा डाल के सुई चुभ हो जाएगी, तब तू गर्दन तक आ पाएगा। और जब सुई चुभती है ना तो कोमल सी चीज में बड़ा दर्द होता है, इसलिए फूल इतना कोमल होता है। महाराज जब तुझमें सुई चुभोई जाएगी तब बड़ा दर्द होगा, तब तुझे थोड़ा सा कष्ट तो जरूर मिलेगा, लेकिन भगवान के गले तक आ जाएगा। तो कष्ट तो भाई झेलना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं आने वाले। हजार कोशिश से लोग कर लें, क्योंकि अगर मंजिल को पाना है तो तुम्हें अपने कानों पर हाथ रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। एक पहाड़ी पर अगर चढ़े ना, 100 मेढक एक पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं